कृष्ण कहा, ओम नमः शिवाय कहा तो थोड़ा भीतर में ठीक लगा। मन की मशीनरी में जब तन को हर के देखा, मन की मशीनरी में जब तन को हर के देखा, मन की मशीनरी में जब तन को हर के देखा, मन की मशीनरी में जब तन को जिसने देखा, यमराज फौज लेकर, यमराज फौज लेकर को जंग आया, यमराज फौज लेकर को जंग आया, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया, यमराज फौज लेकर लड़ने को जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचभूत ते बना शरीरा। ये पंचभूत से बना है और पंच तत्व में विलीन हो जाए। जब कोई डेथ बॉडी जलता है तो देखेंगे जल का भाग जल ले लेता है, वायु का भाग वायु ले लेता है। जो जैसे आया था, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना है और पंच तत्व में विलीन हो जाता है, कुछ शेष रहता नहीं। जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं कि ये कान का स्वर्ण का है, ये हाथ का भी स्वर्ण का है, ये भी घर वाले नहीं ले जाने देते, उसे भी उतार के नहीं भेजते। तब इस शरीर से इतना मोह क्यों, इस धन संपत्ति से इतना मोह क्यों? संसार में आए हैं कुछ करके जाए ताकि हमारा नाम रह जाए। नारद जी से पूछे कि प्रभु, यहाँ के लोग कैसे समझेंगे कि कौन स्वर्ग जाता है कौन नरक जाता है? बोले नारद जी, ये तो सरल सी बात है। जिसका डेथ बॉडी जाते समय लोग कहे कि बढ़िया भाई गांव के झमेला टल गई, तो जान जाइए कि नरक का दरवाजा खुला हुआ है। यमराज जी यम पास लेके खड़े हैं दंड देने के लिए। और जिसका डेथ बॉडी जाते समय घर परिवार तो रोएंगे ही, स्वार्थ लागी करे शब्द प्रीति, लेकिन संसार आस पड़ोस जब रोए, मुंह से चित्कार करके आह बेचारा बढ़िया आदमी रहा, अभी कुछ दिन और रहे के चाहिए कहा, तो जान जाइए कि वही रमराज धर्म का रूप लेके, पुष्प हाथ में लेके, हे जी आपने संसार में बहुत कुछ किया है, आपका नाम है, उनका स्वागत करते हैं। और जब पाप इत्यादि बढ़ता है तो वो कंट्रोल कर लेते हैं। जितने जीव का वो इस मुख को चिर के यहाँ जन्म देते हैं, उनके लिए सब कुछ की व्यवस्था रखते हैं। हमारी व्यवस्था में कमी पड़ जाती है, धन कमी पड़ जाए
लेकिन उनके संसार में वस्तु की कमी नहीं है। अभी आप यहाँ बैठे 50 कुंटल पनीर का ऑर्डर दे दें, एडवांस पहुंचा दें कि फल्ला दिन हमारे यहाँ आ जाना चाहिए, तो पहुंच जाएगा। इतना चीनी चाहिए तो पहुंच जाएगा, गेहूं चाहिए तो पहुंच जाएगा, चावल चाहे तो पहुंच जाएगा, क्योंकि परमात्मा का संसार है, सब कुछ दे दिए। और जो यहाँ हमको पाना है कर्म से, उसमें कमी हो सकती है, धन की कमी हो सकती है, वस्तु की कमी नहीं हो सकती। तो उनकी कृपा हमारे आपके ऊपर में है। जो इतनी व्यवस्था की है उनके सामने हम लोगों को कल भी जोड़ने में शर्म लगता है। हर जिंदगी की डोर सो अरे हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे अरे झोपड़ी में वास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। मन को भगवान से प्रेम में लगा कर क्या कहना है? जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे जाए झोपड़ी में वास दे, महलों में रखे जाए झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए चाहे बेटी राखे राम, चाहे बेटी रहिए सीताराम 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 कहिए, चाहे बेटी राखे राम, चाहे बेटी रहिए। अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। अभिमान तो फिर मानना ही पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ, फल आशा त्याग शुभ, कर्म करते रहिए चाहे बेटी राखे राम, चाहे बेटी रहिए सीताराम 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 कहिए, चाहे बेटी राखे राम, चाहे बेटी रहिए। आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए चाहे बेटी राखे राम,
जिस विधि से भी रखें उस विधि से रहना है, लेकिन कर्म कर, लेकिन जो अभिमान करता है उसको मान नहीं मिलता, उसको कुछ रास्ता दिखता नहीं है। वो जो है आपका, उसके पास में अभिमान था, तो जब गया वहां तो उसको पता ही नहीं चल रहा है कि कौन रास्ता में जल है, कौन सूखा है, किस रास्ते से जाना चाहिए ये रास्ता भी पता नहीं है। जब अभिमान आता है तो लोग राह भी भूल जाते हैं कि हमारा मार्ग क्या है, किस मार्ग से हमें जाना है। तो जल में ही गिर गया। द्रौपदी देख रही थी, ये देख के बहुत जोर से हंसी और मुंह से निकल गया, अंधा का पुत्र अंधा। और इसी बात का बदला को लेने के लिए इतनी बड़ी महाभारत हो गई। इसलिए वाणी को भी सुधार लो, बस हो गया भजन। यही मुंह पान खिलाता है और यही मुंह जूता भी खिलाता है। किसी से प्रेम से बोल लेंगे 2 दिन का जिंदगानी है। आए हैं अकेला, जाना है अकेला, बीच में है झमेला और डोला, और इसको भोग के जाना है अकेला। लेकिन लोगों से थोड़ा सुंदर से तो बोल रहे। भगवान का नाम लेने में लोगों के मुख से बोल ही नहीं निकलता। हनुमान चालीसा का पाठ बाहर तक नहीं आता। कोई भी पाठ जोर से करना चाहिए। कौन जीव उस पाठ से मुक्त होने का उसको श्राप मिला है, कहना मुश्किल है। वो घरे भर रहता है, और जब झगड़ा हो तो पड़ोसी भी सुन ले। झगड़ा करने में हम लोगों का मुख बड़ा हो जाता है, भगवान का नाम लेने में छोटा होता है। अब वहां से दुर्योधन पांडव का थोड़ा मोटा मोटी चलने लगा, और उसी कारण से महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत का युद्ध छल कल प्रपंच से हुआ, क्योंकि द्वापर में हुआ था। द्वापर में 50-50 दोपहर, आधा सत्य आधा असत्य। इसलिए छोटे बालक अभिमन्यु का चक्रव्यूह में लेके अकारण है मार दिया गया। नीति से नहीं चलता है। तो नीति से चलता नहीं है। दोनों में बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा भगवान को सत्य का साथ, अपने बुआ के पुत्र का साथ नहीं दिया, सत्य का साथ दिए हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करने लग आते हैं। कह भी दिए हैं, मानस में भी कहे हैं कि जब जब धर्म का हानि होगा, गलानी होगा, मैं आऊंगा। तो गीता में भी कहे हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी, ग्लानि होगी, मैं आऊंगा। स्वरूप का वर्णन नहीं किया है। मानस में भी कहा है,
ए जब जब हो वही धर्म के सज्जन पीड़ा का वर्णन आया है। हम आप दुर्जन बन के रहेंगे तो भगवान पीड़ा नहीं करेंगे। अगर कीड़ा तंग करता हो तो इधर तो भगवान सज्जन की पीड़ा को हरण करने के लिए आते हैं। हमको आपको सज्जन बन के रहना है, भगवान आएंगे। उसके बाद भगवान द्वारिका में आनंद से हैं, सब कुछ आनंद से चल रहा है। इधर भगवान के सखा थे सुदामा, बहुत निष्ठावान ब्राह्मण थे। सुखदेव जी कहते हैं कि परिचित कहते परिचित सुदामा नाम के ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के सहपाठी थे। दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़े थे और वो बड़े ही ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म शांत थे। एक दिन वो कुछ संग्रह नहीं करते थे, संग्रह परिग्रह नरकर जो भी कुछ मिल जाता उसमें वो जो मिले उसको पाके संतुष्ट रहते थे और आगे के लिए कुछ संग्रह नहीं करते थे। एक दिन उनकी पत्नी दरिद्रता को देखते हुए भूखी कांपती हुई अपने पतिदेव से कहने लगे, मेरे प्रिय स्वामी भगवान साक्षात लक्ष्मीपति सुने हैं आपके सहपाठी हैं, हम लोग इतना तकलीफ काट रहे हैं, आप लक्ष्मीपति के पास जाइए, वे भक्तवत्सल हैं, कल्पतरु शरणागत रक्षक हैं और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। तो आपके पास में बहुत प्लस पॉइंट है, क्या आप उनके मित्र भी हैं और ब्राह्मण, और वो ब्राह्मण के भक्त हैं। नमः ब्राह्मण देवाय, ब्राह्मण का देवता है। गौ ब्राह्मण हिताय च, जन्म भी लिए हैं गौ ब्राह्मण का हित करने के लिए, साधु का, संत का, धर्म का। तो आप एक बार उनके यहाँ जाइए और अंतर्यामी को सब बताइएगा कि हमारा
दुख कैसे हो। हम लोग खाने खाने के लिए मोहताज हो रहे हैं, सब प्रकार से समझाया, लेकिन सुदामा कहते हैं कि नहीं नहीं, हम कुछ लेने नहीं जाएंगे, क्योंकि सिद्धांतिक ब्राह्मण थे। तो कुछ दिन बाद उनकी पत्नी ने सोची कि ठीक है, अगर ये लेने नहीं जाएंगे, कुछ दिन बाद बोला कि ठीक है, कम से कम भेंट तो कराइए। आपके बाल सखा हैं, भेंट करने में कुछ नहीं मांगे, भेंट कर दीजिए। माताएं बहुत होशियार होती है, क्या कि धोती सबसे जो फटा हुआ था उसको चार तह करके उस फटे में 4 घर का चावल उसमें डाल दिया। तो अगर 4 घर का चावल है तो 4 तरह का रहेगा कि नहीं, कोई मोटा, कोई पतला, कोई टूटा हुआ, कोई एकदम बासमती सुंदर। तो उसको दिए कि ये लेके जाइएगा, संदेश भी हो गया, आप जाइए। अब सुदामा जी भगवान के नगरी द्वारिकापुरी जाने के लिए तैयार हो गए। परीक्षित सुदामा जी जब भगवान श्री कृष्ण के महलों के समीप जा रहे हैं, तो रास्ते में हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण इस तरह से भगवान का नाम लेते हुए सुदामा जी चले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये भी पता नहीं, एड्रेस तो पता है नहीं, खाली जानते हैं कि श्री कृष्ण आजमगढ़ में घूमते रहते हैं। लाल गांव में पांडे जी का घर का एड्रेस जब रहा तो बस इसके लिए पे बैठे रहे। तो अब सुदामा जी सबसे पूछ रहे हैं, एक नाव
भी मिला है पार करने के लिए। तो वहां नाव वाला कह रहा है, जिसको जिसको द्वारिकापुरी जाना है आ जाओ। तो अब तो ये सरल ब्राह्मण है, आ जाओ कहा, ये जाके पलटी मार के बैठे। तो नाविक ने कहा कि ऐसे ही बैठे हो कि कुछ रखे भी हो, पार कराने के लिए भी तो कुछ देना पड़ेगा। तो बोला भैया हमारे पास तो कुछ है नहीं, एक तो गठरी भी है, मन में सोचे तो वो तो तुम्हारे लिए नहीं है, हमारे मित्र के लिए है। तो वो नाव वाले भी ठाकुर जी ही थे। किस रूप में कहा भगवान मिल जाते हैं पता नहीं, हम आप संकल्प करेंगे तो ठाकुर जी पहुंचा देते हैं। तो बोले अच्छा ठीक है, कुछ नहीं भी है तो आप पार लगा दो। तो अब उस पे बैठे, जिनका खेवनिहार संसार के मालिक हो जाए, उसको संसार पार होने में कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। अगर हम उनको संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए खेवनिहार बना लें, स्वामी बना लें, मालिक बना लें, तो फिर संसार सागर को पार करने में कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि सुदामा जी भगवान का नाम लेते हुए ही पूरे रास्ते चले हैं, 1 मिनट चुप नहीं है। द्वारकापुरी आ गए बाबा। तब बोले ठीक है, फटा चिटा कपड़ा है, धोती फटा हुआ है, हाथ में लाठी है, लेकिन सिद्धांत नहीं फटा है। सिद्धांत अटल है। अटल रहो तुम अपने पथ पर लाख मुसीबत। सुदामा जी का सिद्धांत थोड़ा भी डगमग नहीं है। फिर वहां उतरने के बाद पूछे कि और कितनी दूर है हमारे ठाकुर जी का जगह? दूर नगरी कान्हा दूर नगरी,
हाथ में जो रेखा है, जो बुरा रेखा है, प्रभु सुदामा जी के निश्चल भाव से हम आप द्वारिका पहुंचेंगे और ठाकुर जी खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। दूर न गई भारत को कुछ मांगते नहीं है, कहते हैं अगर देना भी है तो जय जय श्री राधे और दे दो द्वारिका का आधे। भगवान अब जो है परीक्षित सुदामा जी जब भगवान श्री कृष्ण के महलों के समीप पहुंचे तो उस महल की शोभा का वर्णन कहा नहीं जा सकता है। सुदामा जी आश्चर्यचकित हो गए। उस दिव्य महल के देवदीवान से पूछा, जिसको द्वारपाल कहते हैं, जो द्वार की रक्षा को करता हो, अहो भाई क्या ये महल यदुवंशी शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण का है? द्वारपाल ने कहा कि जी ब्राह्मण देवता, ये द्वारका देश का महल है, उन्हीं का महल है। आप कहां से आए हैं? आपका नाम क्या है? तब उस ब्राह्मण ने कहा कि भैया मैं तो ब्रजवासी हूं और मेरा नाम सुदामा है। आप उनसे कहना कि आपके मित्र सहपाठी बचपन का मित्र एक गुरुकुल में पढ़ने वाला जो ब्राह्मण था जिसका नाम सुदामा था वो आया है। शेष पगा न जगा तन पे अरुपाह उपाह की नहीं समा। शीश पगा न तगा झुंड में प्रभु जाने को आई बस के ही ग्राम। रोटी बटी सी नदी दो बटी
अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुधा करके कह दो कि मिलने सखावत नसीबा
राधे, जय जय श्री राधे। जो जय जयकार हो द्वारिकाधीश के महल के पास आए हैं और कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रेम से बोलिए अलवेली सरकार की। अब परीक्षित कहते हैं कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने जैसे ही सुना सुदामा श्री दामा मेरे बचपन के सखा आए, तो अपनी जो पटरानी थी रुक्मिणी उससे भी ठाकुर जी नहीं बोले और ठाकुर जी उठे और दौड़ गए। अब जैसे ही ठाकुर जी दौड़े, नंगे पांव दौड़े, दरबार से पीछे लोग भी दौड़ने लगे। लेकिन कोई समझ नहीं रहा कि ठाकुर जी को क्या हुआ, क्यों दौड़ रहे हैं। सब पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। मंत्री पूछा कि क्या हुआ ठाकुर जी को, बोला ये तो हमें भी पता नहीं, ठाकुर जी दौड़ रहे तो हम भी दौड़ रहे। अब वहां जाते हैं, जैसे ही देखते हैं कि हमारे बचपन का सखा द्वारपाल अचंभित है। 16,108 रानियां पटरानियां जो थी अपने अपने महल से झांकने लगी कि ठाकुर जी को क्या हो गया। और जाके सुदामा जी को गले से लगाते हैं और अपने दाहिने कंधे ठाकुर जी को पहले दाहिना से पकड़े क्योंकि ब्राह्मण है, तब बायां को लगाए। कोई कार्य जब होता है तो दाहिने हाथ से ही होता है। और लगाए और आके जो ठाकुर जी का अपना सिंहासन था उस पे बैठा। हर सुनते कान्हा जिया के। ज्यादा दिक्कत है तो बच्ची को बैठा नीचे बैठा दीजिए। खाली बड़ी वाली रुक्मिणी जी और ठाकुर जी रहेंगे और रुक्मिणी जी ठाकुर जी का चेयर इधर कर देंगे क्योंकि छोटी बच्ची है और उधर कीड़ा का प्रकोप ज्यादा है। फिर जो पूर्णाहुति के समय फिर आ जाएगा, नहीं तो इधर कर देंगे, पीछे कर देंगे चेयर से तो थोड़ा सुविधा रहेगा। तो आपको ठाकुर जी सुदामा जी को अपने सिंहासन पे बैठाए और जो सोने का जो कलश है उसमें ठाकुर जी जल लाने का आदेश देकर स्वयं जो है उनके चरण के पास में नीचे बैठ गए और ठाकुर जी उनका चरण को धोने लगे। सुदामा जी का पांव फटा हुआ है, पांव में चप्पल नहीं था, कहीं कहीं कांटा गड़ गया है। भगवान बहुत बारीकी से स्वर्ण पात्र से सुदामा जी के चरण को धो रहे हैं। और सुदामा जी तो बहुत दूर से चल के आए हैं। जब कोई व्यक्ति का चरण भगवान स्वयं धोता हो तो उस जीव को कितना परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो आज सुदामा जी चरण धो रहे हैं। अब पास में बैठे श्री रुक्मिणी जी ने सेवकों से जल का पात्र लेकर श्री दामा के पैर को पखारने। जब देखे कि हमारे मालिक
विश्व ब्रह्मांड के मालिक चरण धो रहे हैं तो जरूर ये कोई विशेष है। इसीलिए जब जो मालिक करे उसको करना चाहिए, पूछना नहीं चाहिए उस समय, पूछना चाहिए बाद में। तो अब रुक्मिणी जी भी सुदामा जी का चरण धोने लगे और श्री कृष्ण भगवान सुदामा जी की ऐसी दशा को देखकर इतने विहल होकर रोए कि उनको नेत्रों से आंसुओं की झड़ी, क्योंकि ये प्रेम है। जब प्रेम जब अनंत हो जाता है तो रोम रोम शांत हो जाता है। अब विश्व ब्रह्मांड के मालिक सुदामा जी के चरण को धो रहे हैं और उनका जो हाल देखते हैं अपने मित्र का कि भट्टा धोती, दुपट्टा भी फटा हुआ, चरण में चरण पादुका नहीं। तो ठाकुर जी बहुत दुखी अपने मित्र का दुख को देखते। हम लोग का व्यवहारिक जीवन में अपने मित्र के दुख को देखते हैं तो किनारे से निकल जाते हैं कि कहीं मित्र दुखी है, कुछ मांग न ले। सुखदेव जी कहते हैं परिचित। इसके बाद भगवान ने सुदामा जी का पूजन किया। ओम केशवाय, ओम नारायण, ओम माधवाय नमः, ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा धूप दिखाए ब्राह्मणो शतमासीन बाहो राजन्य प्रभवस्य प्रभाव शूद्रो अजायत। उसके बाद दीप दिखाए चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो सूर्यो अजायत सुल्तान बाल शक्रान सुखाद अग्निरजायत। वर्णन आया है कि सूर्योपचार 16 प्रकार से सुदामा जी का पूजन किए हैं ठाकुर जी। ऐसा मित्र। उसके बाद रानियों ने भी पूजा की है और पूजा के बाद जब सब कुछ हो जाता है तो भोजन अनेक प्रकार का पकवान बना है और अनेक प्रकार की सभी रानियों ने बनाई है। एक एक करके ला के दे रही है तो 16,108 प्रकार हो गया। अब एक प्रकार बनाने में तो कोई देर न लगे। इतना प्रकार तुरंत आ गया। सुदामा जी सोचे कि ये तो भगवान है, मित्र तो है लेकिन साक्षात भगवान है, इनको बिना निवेदन किए हम कैसे पाएंगे। तो एक तुलसी पत्र देकर उसमें निवेदन कर दिया। ओम नाभ्यासेदं परिचगं शिशनोर्द्योः समवततः पद्भ्याम्भो निर्देशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्ना। भगवान को निवेदन किए। उसके बाद ठाकुर जी भी वहीं बैठ के खा। उसके बाद पूछे कि मित्र हमारी भाभी ने तो मेरे लिए बहुत कुछ दिया। तो सुदामा जी कहते हैं कि नहीं कुछ क्या देंगे, कुछ नहीं दी। तो कहते हैं कि नहीं कुछ तो दी ही होगी। तो बोली कि देखो मित्र, कान में थोड़ा मेरे से फुसफुसाया। देखो तुम्हारा जो घर में है, ये बड़े बड़े घर की बेटियां सब है, तुम्हारी जो पत्नियां हैं, ये लोग सुन लेगी, देख लेगी, हम जो लाए हैं तुमको बाद में दे देंगे, थोड़ा रुक जाओ। सुदामा जी धीरे से कहते हैं क्योंकि उनकी पत्नियां तो साक्षात लक्ष्मी सब हैं, कहीं देख न ले सुदामा जी, मित्र तो हमको जानता है यानी गरीब ब्राह्मण, लेकिन उनकी पत्नी को नहीं जानती है। तो पर भी वो बोले कि तुम्हारा ही दाहिना तरफ ऊंचा लग रहा है, कुछ थोड़ा देखे इधर क्या। बोला अरे उधर कुछ नहीं, तुम बचपन का नटखट रही क्या।
तो मुरली वाले नटखट ही रह गए, कम से कम अब इतना तुम्हारा बाल बच्चा है, शादी हो गया, अब तो थोड़ा ठीक हो जाओ। तब भगवान उनके पोटरी को लेके खींचे हैं, जबरदस्ती ले लिए, मित्र से छीन लिए हैं। जब भगवान उस पोटली को खोलते हैं तो 5-7 जगह वो पोटली फटी हुई, लेकिन जहाँ से फटा था वहाँ से वो मोड़ के, फिर वहाँ से फटा था तो इधर से मोड़ के जब ठाकुर जी खोलते हैं तो अपने मित्र के दशा को जानते हैं। और जब चावल देखे तो देखे कि ये तो 2-3 प्रकार का चावल, जरूर हमारे मित्र हमसे चीज बताता नहीं है, इसका हालत ठीक नहीं है। अब वो क्या किए, भगवान ने तुरंत उठाए और एक मुट्ठी खा ली। तो सुदामा जी के झोली में एक लोग का राज चला गया। दूसरे मुट्ठी खाए तो उसमें दूसरे लोग का, और जब तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मिणी जी ने रोक ली, क्योंकि सोचे कि ये त्रिलोकी नाथ है, क्या पता, रोक दिए। क्यों रोक दिए कि संसारी लोगों के लिए इतना ही छूट है। सुदामा जी को भगवान बहुत कुछ दे दिए, पता नहीं चला। सुदामा जी का वस्त्र भी बदली नहीं किए ठाकुर जी, और सुदामा जी के ऐसे मित्र हैं कि कुछ बोले नहीं कि हमें ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। तो भगवान मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भगवान को कपटता पसंद नहीं है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को भावना को जानकर लक्ष्मी जी ने एक ही रात में सुदामा जी के घर पहुंचकर उनकी धर्मपत्नी को संपूर्ण ऐश्वर्य दे दिया। गांव में मकानों का द्वारका के समान ही महल हो गया। कभी आप लोग जाएंगे द्वारका तो सुदामापुरी, आपको जाना पड़ेगा समुद्र में स्टीमर से, कोई लूट नहीं है, छोटे स्टीमर पे नहीं चढ़ेंगे, जिस पे रेट लिखा हुआ है सरकारी स्टीमर उस पे चढ़ेंगे, थोड़ा देर लगेगा, जब पूरा भर जाता है तो खुलता है, बड़ी आनंद आता है। बहुत बड़ा समुद्र है, उस पार में जाकर देखेंगे जहाँ भगवान का भेंट हुआ है वो जगह है, और सब कुछ दे दिए। उसके बाद सुदामा जी वहां से विदा हुए, लेकिन कुछ मांगे नहीं, रास्ते में सोचते भी नहीं है कि कन्हैया ने हमको कुछ दिया नहीं। और जब अपने नगर में आते हैं तो देखते हैं कि हमारा जहाँ पे घर था वो घर है ही नहीं। तो मन में हुआ कि हो सकता है कोई राजा आ गया हो, या हमारा घर जेसीबी से हटा दिया और यहाँ महल बनवा लिया। लेकिन मन में हुआ कि थोड़ा पूछ तो ले। बोला कि भैया ये घर सुदामा जी का है। तो द्वारपाल ने बोला हाँ हाँ ये सुदामा जी का घर है। तो सुदामा सोचा कि हो सकता है हमारे नाम का कोई सुदामा हो। तो भैया सुदामा जी कहाँ है? सुदामा जी पूछ रहे कि सुदामा जी हैं कहाँ? तो बोले वो द्वारका गए हैं। तो फिर सोचे कि बड़े सेठ साहूकार वाले सुदामा हैं होंगे, द्वारका गए होंगे।
तो बोले कि भैया एक बात बताओ, सुदामा जी के पत्नी बच्चे कहाँ हैं? तो बोले पत्नी तो भीतर में ही है, बच्चे बोले वो भी भीतर में है। तो थोड़ा पत्नी को बुला, तो अब द्वारपाल गया और बोला कि एक सुदामा नाम का व्यक्ति आया है, क्योंकि वो भी तो नहीं पहचान रहा। तो जैसे ही उनकी पत्नी सुशीला ने देखी, अब वो सुशीला को भी नहीं पहचान रहे हैं, क्योंकि जापर कृपा राम की हुई, तापर कृपा करहि सब कोई। भगवान की कृपा हो गई तो रिद्धि सिद्धि सभी अप्सराएं आके उनको सुशीला को सजा दी थी, पहचान में नहीं आ रहे थे, लेकिन सुशीला तो पहचान। बोले स्वामी मैं सुशीला हूं। तब सब बात बताए, विस्तार से सब बात बताए। अरे प्रभु जी की कृपा, अरे हुजूर हो गई। अरे प्रभु जी की कृपा हुजूर हो गई। दुखवा के दिन अब दूर हो गई हो, दुखवा के दिन अब दूर हो गई। प्रभु जी की कृपा, प्रभु जी की कृपा हुजूर हो गई हो। दुखवा के दिन अब दूर हो गई, दुखवा के दिन अब दूर हो गई। छत के ऊपर से सुशीला प्यारी कहली की धन्यवादे राहुल यारी, कहली की धन्यवादे राहुल यारी। छत के ऊपर से सुशीला प्यारी कहली की धन्यवादे राहुल यारी, कहली की धन्यवादे राहुल यारी। उनकर दिहल का भरपूर हो गई हो। दुखवा के दिन अब दूर हो गई, दुखवा के दिन अब दूर हो गई। प्रभु जी की कृपा, कन्हैया की कृपा हुजूर हो गई। दुखवा के दिन अब दूर हो गई हो, दुखवा के दिन अब दूर हो गई। भगवान ने देवकी मैया के 6 पुत्र को ला के दिए हैं, जिसको कंस ने मार दिया था। अब बलराम की जो बहन थी सुभद्रा, उसका हरण करते हैं अर्जुन। सुभद्रा और अर्जुन का विवाह होता है बलराम के विरोध करने पे भी, लेकिन ठाकुर जी उनको मना लिए। तो इस तरह से वहां वेद का स्तुति को गाया गया, सभी प्रकार से मंगल है। भृगु जी, त्रिदेव, देवता सभी आए और जितने भी ब्राह्मण के बालक लोग मरे थे उन लोगों को भी वहां से लाए और भगवान श्री कृष्ण का लीला का विहार हुआ। सब तरफ आनंद ही आनंद है। अब एक दिन उनके जो शांब नाम का पुत्र था, वो कुछ ऋषि वहां आए थे
उनके पास पहुंचे और सांब नाम का जो बालक था उसको ये लोग साड़ी पहना दी, जानने के लिए कि ये कैसा योगी है इसको जाने। और ऋषि के पास में ले जाते हैं और मुनियों ने पूछा कि आप लोग किस लिए यहाँ आए हैं? तो पूछा कि हमारे घर की ये नई नवेली बहू है, इसके गर्भ में वो तो सांब था, पुत्र है पुत्री, ये जानने के लिए आए हैं। तो ऋषिदेव जान गए और श्राप दे दिए कि इसके उदर से जो निकलेगा उसी से यदुवंशियों का नाश हो जाएगा। इस तरह का श्राप देने के बाद जो है वो लोग बहुत पश्चाताप हुए। पश्चाताप करने के बाद जो है सभी लोग इसका रास्ता निकाले। तो कुछ जो अनुभवी यदुवंशी लोग थे तो बोले इस मूसल को गला के समुद्र में फेंक दो, लेकिन गलाया थोड़ा सा बच गया, उसको फेंक दिया। उसके बाद कहते हैं कि राजन, 4 युग होता है, सतयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में भगवान के विग्रह का रंग श्वेत होता है। कलयुग के लोग सभी युग के देवता का पूजा करते हैं। सतयुग में नारायण 100% सत्य, आप लोग भी सतयुग के देवता को पूजन करते हैं, सत्यनारायण भगवान। सत्यनारायण 100% सत्य। ताला कंपनी नहीं थी, लोग कुत्ता मिलने के लिए घर में जाफरी लगा के जाते थे, प्रेम से बोली सत्यनारायण भगवान की। उस समय लोग जो है वेद शास्त्रों से पूजा करते थे। उसके बाद आया त्रेता। त्रेता में भगवान चतुर्भुज के रूप लेके आए, कटी भाग में मेखला धारण किए, उनके केस स्वर्ण समान, वेद प्रतिपादित यज्ञ स्वरूप पुष्प आदि को धारण किए रहते हैं। त्रेता में मनुष्य यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा करते थे। उस समय के देवता भगवान राम हुए। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। उसके बाद द्वापर में भगवान के श्री विग्रह का रंग श्यामला होगा और पीत वस्त्र धारण करेंगे। 4 भुजाओं में आयुध उनका शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए रहते हैं। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, भृगुपाद, कौस्तुभ मणि धारण किए रहते हैं। इस द्वापर के लोग वैदिक और तांत्रिक दोनों ही रीति से भगवान की आराधना करते हैं। उसके बाद राजन, कलयुग में भगवान के श्री विग्रह का रंग लाल मणिक के समान उज्जवल और चमकीला है। इस कलयुग में मनुष्य देह प्राप्त करके मानव केवल भगवत नाम संकीर्तन में ही संसार रूपी महासागर से पार हो सकते हैं। कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार। सुमिर सुमिर नर पुत्र हमारा, सुमिर सुमिर
कलयुग में भगवान का नाम लेने से भवसागर से पार हो जाएंगे। अब बस रोज तो हम कितना मिनट का समय लेते हैं जानते हैं, 20 मिनट और तो अब इधर जो ब्राह्मणों का साप यदुवंशियों से पड़ गया तो भगवान बोले कि सबको सुरक्षित स्थान पे पहुंचाओ। वो सुरक्षित स्थान है प्रभास क्षेत्र, जहाँ पे चंद्रमा को जो है श्राप मिला था। जिस जगह पे जाके चंद्रमा अपने श्राप से मुक्त हुए थे उसी जगह सबको पहुंचा दो। तो सबको वहां पे छोड़ा गया प्रभास क्षेत्र में। प्रभास क्षेत्र से ही भगवान जो है अपने शरीर को छोड़े हैं। यद्राज यह मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ ही है। अनेक योनियों में भटकने के बाद भी यदि उस जीव की कोई शुभ कर्म को तभी प्राप्त हो सकता है जब बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए इस दुर्लभ शरीर को पाकर मृत्यु से पहले ही मोक्ष का मार्ग ढूंढ ले। मृत्यु से पहले ही हमको आपको मोक्ष का मार्ग ढूंढ लेना है, लेकिन मृत्यु कब होगी ये जानते नहीं है, लेकिन 7 दिन में ही होना है। लेकिन अभ्यास करते रहना है। हरि स्मरण के द्वारा मृत्यु तो परम सत्य मानकर नित्य नियम से द्वारा निश्चय कर लो। जैसे खाने का समय, प्रतिष्ठान या फैक्ट्री में जाने का समय, विद्यालय जाने का समय, मॉल में जाने का समय निश्चित है, उसी तरह अपने मृत्यु को ठीक करने के लिए समय को निश्चित कर लो। अगर मृत्यु को ठीक नहीं कर पाए तो कुछ नहीं। वंश वृद्धि करना, भोजन करना, सोना, उठना, बैठना, ये तो पशु में भी है। पशु में हमें अंतर क्या रह जाएगा? उसको ज्ञान नहीं है, हमको ज्ञान है। ज्ञान के द्वारा हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी हम लोग चाहते नहीं। और इस शरीर को अनित्य मानकर प्रभु का स्मरण समय निश्चित समय से जीव को बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त कर देता है। एक समय हमको ढूंढना पड़ेगा। 24 घंटा में 24 मिनट, अगर 24 घंटा में 24 मिनट नहीं दे सकते हैं तो 1 घंटा में 1 मिनट भगवान का स्मरण। कितना सरल साधन है सनातन धर्म कि 24 घंटा में मात्र 24 मिनट प्रभु का ध्यान करना है। और अगर वो 24 मिनट एक साथ नहीं मिल पाए तो 1 घंटे में 1 मिनट, वो भी हम कहते हैं कि फुर्सत नहीं है। जिस प्रकार से हमको आपको अपने पुत्र से आशा रहता है, उसको पालते हैं, पोसते हैं कि बड़ा होगा तो हमारा सहारा बनेगा, लेकिन वो सहारा बनता नहीं है तो क्या हम आपको पालना पोसना छोड़ देते हैं, उसको पढ़ाना लिखाना छोड़ देते हैं? तो परमात्मा ने भी हमको आपको बना के संसार में भेजा है। उनको भी आशा है कि हमारा भी पुत्र हमको कुछ देगा। अब कहते हैं प्यारे उद्धव, मेरी मूर्ति और मेरे भक्तों के दर्शन, स्पर्श, पूजा आदि गुणों और कर्मों का श्रवण एवं कीर्तन करें। अभिमान दंभ एवं मेरे लिए किए गए कर्मों का ढिंढोरा न करें। कोई कार्य करे तो किसी को बतावे ना कि हमने ये किया, हमने ऐसे दान किया, हमने वहां गए इतना का रसीद कटवा ली। चुपचाप कार्य करना है और एक दूसरे को धर्म में लगाते रहना है। प्यारे उद्धव, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के मंत्रों के द्वारा सूर्य से मेरी पूजा करें, हवन के द्वारा अग्नि में, आदित्य द्वारा ब्राह्मणों में, और हरी हरी घास गौ माता को खिलावे तो हम प्राप्त कर लेते हैं। हम लोग कहते हैं कि गौ हत्या बंद हो, लेकिन गौ हत्या हम लोग ही कराते हैं। जब गाय दूध देने बंद कर देती है तो हम लोग उसको बिक्री कर देते हैं। जब दूध बच्चा देना बंद कर देती है तो हम लोग बिक्री करते हैं। तो उसका क्या होता है ये हम लोग जानते नहीं हैं। हमारी माता बूढ़ी हो जाए तो क्या उसे बेच देंगे? हमारी माता बूढ़ी हो जाए तो अपने दरवाजे को उसका प्राण जाने देंगे। गौ हमारी माता है, सब शास्त्र बताता है। तो गौ हत्या का दोषी हम लोग हैं।
जो दूध देने वाली गौ नहीं है उसको हम लोग बेच देते हैं। जब हमारे कोई काम का नहीं तो जिसके हाथ में हम बेचे उसके क्या काम का रहेगा, ऐसा समझना चाहिए। अपने पास में जो गांव में रहते हैं उन्हें एक गौ का सेवन करना चाहिए। पिताजी को फुर्सत नहीं तो माता को करना चाहिए। गौ के शरीर में 33,000 कोटि देवी देवता वास रहते हैं। जो जमीन में अशुभ हो उस जमीन में अगर गौ माता रहती है तो वहां सब शुभ हो जाता है। लोग लेकिन तुरंत चाहते हैं, तुरंत तो आप फिक्स डिपॉजिट करने बैंक में जाओगे तो उसका भी एक समय रहेगा कि 6 महीना में इतना ब्याज मिली, 1 साल में इतना, 5 साल में इतना। अभी डबल तो होता ही नहीं। लेकिन धर्म का ब्याज तुरंत चाहते हैं। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा रतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा रतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा रतन धीरे धीरे। चीज दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे। रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा रतन धीरे धीरे। जब तक हम परमात्मा को अपने को समर्पण नहीं करेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं। हम राम जी के राम हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे। सबको पर्चा मिला है, उसी पर्चा में ये भजन लिखा हुआ है प्रथम पृष्ठ में ही। हम राम जी के राम हमारे हैं। हम राम जी के राम जी
आ जाइए जजमान परिवार। अब जो है अभी पांडे जी एक पुस्तक है, इसके रचनाकार हैं आत्मा प्रसाद पांडे जी। इस पुस्तक का नाम ही है आत्म शारदा। ये काव्य संग्रह है और इसका संकलन और संपादन राजेश कुमार पांडे जी किए हैं। तो इस पुस्तक में बहुत कुछ बात है आनंददायक, और ये अपने माता शारदा पांडे की पुण्य स्मृति के समय में अभी गाया करके इत्यादि करके आए हैं। तो उसका ये पुस्तक का जो है विमोचन करेंगे। और ये पुस्तक जो है बहुत कुछ आनंददायक है। जलाना, अंधविश्वास, अंधियारा बोलता है, अभिरास, अभिषिक्त पथ, उद्वेग, ऋतुपर्णा, किरणें, कुछ भी गीत नहीं कहता। क्षणिक गीत, चतुष्पदी चिंतन, छलना छवि, छाया पथ, जीवन गीत, जीवन दीप, तिमिर, तुम और हम, दीप जले न जले धरती के बेटों। तो इसमें जो है जलना भी किसी छलना है, जलना भी कैसी छलना है। प्रणय प्रेम से प्राण प्राण संग संग झूले, जलना पलना है, जलना भी कैसी छलना है, जलना भी कैसी छलना है। इस तरह का संग्रह इस पुस्तक में इन्होंने एक से एक दिव्य संग्रह किए हैं। ये चाहते हैं कि ठाकुर जी का भागवत के माध्यम से इस पुस्तक का लोकार्पण हो, आनंदित हो। जग कल्याण हेतु इस पुस्तक को लिखा गया है। जो इस पुस्तक को पढ़ेगा उन्हें भी आनंद मिलेगा। आदरणीय प्रबुद्ध सभ्य लालगंज क्षेत्र के अनेक गांवों के निवासियों, आप सब यहाँ मौजूद हैं और आपकी उपस्थिति हृदय से वंदन करते हैं। व्यासपीठ पर बैठे महाराज नवीन जी, इनके मुखार बिंदु से जो भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं आप लोग, इससे अनंत जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। आप चार धाम मत कीजिए, लेकिन भगवत कथा अगर सुन लिया तो आपको चारों धाम का पुण्य मिल जाता है। ये जो पुस्तक है आत्मा शारदा, जैसे कि नाम से ही परिलक्षित होता है, आत्मा और शारदा दोनों का मिलन। इसका मैंने संपादन और संकलन किया है। पिताजी आत्मा प्रसाद पांडे बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। उस वक्त 60 से लेकर के 85 के दशकों में, 85 तक के 2 दशक या 3 दशक में उन्होंने बहुत कुछ लिखा। और यह भाग, यह जो उनका एक जीवन का एक जो चरित्र था, किसी के समक्ष जल्दी नहीं आता, वो इसलिए नहीं आ पाया। उनके मित्र बनारसवासी जेएचयू के छात्र संघ के लोग जानते थे, बहुत मशहूर हो चुके थे वो। बनारस के हर गलियों में, हर जगह छात्र संघ का चुनाव भी लड़े, आंदोलन किए, और साथ साथ कविता के प्रति और साइंस के प्रति उनका प्यार और लगाव दिनों दिन बढ़ता था। काव्य मंचों पर वो बुलाए जाते थे, काव्य गोष्ठियों में बुलाए जाते थे, लेकिन जीवन के आपातकालीन संघर्षों के उस दौर में अच्छा बैकग्राउंड न मिलने की वजह से फिर काम काज और नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ पहुँचे और अपना एक मुकाम पाया। तो ये चीज़ें कहीं कहीं छूटती गई।
अगर वो चाहते हैं तो छायावाद का मैं कहता हूँ एक नया सोपान है। जयशंकर प्रसाद पंत जी के बाद, महादेवी वर्मा के बाद अगर इस छायावाद को कोई आगे बढ़ाता तो आत्मा प्रसाद पांडे था। लेकिन उन्होंने जो कुछ लिखा है वो बहुत ही अद्भुत है, ईश्वरी वाणी की तरह है। और उनका व्यक्तित्व जैसा था, जो थे जैसे थे, वो लिख गए, वो कह गए, वो जी गए। उन्होंने जीवन में किसी की परवाह नहीं की, अपने मन के राजा थे। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि समाज के हर लोगों के लिए उनका दिल धड़कता रहता था। एक छोटा सा मैं बताता हूँ आप लोगों के समक्ष कि वो सिर्फ कागज नगर हैदराबाद के पास दोनों बड़े बड़े संगठन थे, सरसिक लिमिटेड और कागज नगर पेपर मिल्स, और वहाँ 40,000 उत्तर भारतीय वहाँ काम करते थे, मजदूर वर्ग के ज़्यादा थे। पिताजी ही ऑफिसर बनकर वहाँ गए थे। और धीरे धीरे 4-6 महीने 8 महीने में उन्हें लगा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है। हमारे मजदूर काम भी करते हैं और मारवाड़ियों के घर में जा कर के उनके बर्तन धो रही हैं, उनके औरतें उनके बच्चों की सेवा कर रही हैं, आदमी उनकी सब्जियां ला रहे हैं, उनके घर की सफाई कर रहे हैं। तो इनका जो आंदोलनकारी मन था वो आंदोलित हो गया और फिर ये एक संगठन बनाया, उत्तर भारतीय प्रगतिशील समाज, जिसके द्वारा बड़े बड़े उस मंच पर बड़े बड़े कवि देश के आने लगे, बड़ी बड़ी रामलीलाएँ होने लगी और 40,000 लोग जुड़े। मंचरियाल एक जगह, वहाँ से भी 30,000 लोग जुड़े। इस तरह से संगठन बढ़ता गया। फिर एक पक्ष, बहुत सारी बातें हैं लेकिन एक इम्पोर्टेंट उनके चरित्र को दर्शाता है कि मोरारजी देसाई चुनाव लड़ने वाले थे सेकेंड टाइम। सिर्फ कागज नगर आए थे, उनका बहुत बड़ा स्वागत हुआ था। 15-20,000 लोग जमा थे एरोड्रम पर। तो उसके पूर्व ही 25-30 पत्र ये दे चुके थे संगठन के द्वारा कि गंगा कावेरी एक्सप्रेस नई ट्रेन निकली और वो मंचरियाल रुकती थी 80 किलोमीटर पहले, लेकिन सिर्फ कागज नगर नहीं रुकती, उसके आगे चली जाती थी। तो उसके लिए संघर्ष कर रहे थे कि ये ट्रेन 40,000 लोगों का सवाल है और 40,000 लोग मंचरियाल 80 किलोमीटर जाकर के गरीब लोग किस तरह से वो ट्रेन पकड़ते। तो उन्होंने उसके लिए संघर्ष किया, उनका संगठन उनके साथ था और 25 लेटरबाजी के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो मोरारजी भाई आए हुए थे सिर्फ कागज नगर, प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए उनके सिक्योरिटी गार्ड को लात मारते हुए मंच पर चढ़े और चिल्लाए वहाँ से कि मुझे रोकना मत, नहीं तो एक वोट नहीं मिलेगा यहाँ से। वो सब उनको फिर मोरारजी भाई को इशारा किए, आए और उन्होंने सब कुछ कहा कि 25 पत्र भेजे गए हैं और आप लोगों ने कुछ नहीं किया। तो उन्होंने वचन किया कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर आकाशवाणी से, विविध भारती से यह अनाउंसमेंट हो और आप निश्चित करिए। तो ठीक है, उतर आया। उसके बाद 1 हफ्ते बाद रामलीला का पर्व शुरू हुआ। मथुरा की एक बहुत मशहूर रामलीला आई हुई थी और उसी रामलीला के भरत मिलाप प्रसंग के समय आकाशवाणी से ये घोषणा हुई और पूरा मंडल वहाँ 8 से 10,000 लोग थे रामलीला देखते हुए, खुशी से लहर झूम। तो इस तरह के कर्मठ और आंदोलनकारी और व्यक्ति थे जो समाज के लिए लड़ते भी थे। साहित्य में एक अनूठा उनका वो था, व्यक्तित्व था। साइंस के अच्छे स्टूडेंट थे, इतिहास के बहुत अच्छे जानकार थे। लेकिन शनै शनै कुछ लोग घर की मूली दाल बराबर समझ लेते हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व एक अनूठा था। इस क्षेत्र के लोगों, इस क्षेत्र के थे, इस क्षेत्र के लोगों के बीच में इस पुस्तक का विमोचन महाराष्ट्र के माननीय गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी कर चुके हैं और उन्होंने इसकी 3 कविताएं पढ़ी जो उनको बहुत पसंद थी। उसको इन्होंने संग्रहित किया अपनी लाइब्रेरी में और कहा कि राकेश जी, इस किताब को मैं हमेशा अपने साथ रखूँगा जैसे मैं, और बहुत तारीफ की, वीडियोस भी हैं और उसके बाद और भी जगह हुआ है। लेकिन इस इतिहास पर माननीय महाराज नवीन जी के मुखारबिंद से भगवान की शरण में, भगवान के चरणों में इस पुस्तक को रखना मैं सौभाग्य समझता हूँ और इस पुस्तक से नवीन जी महाराज को मैं नवाजता हूँ और मेरे प्रिय अनुज ऋषि मुनि जो कि कल हमारे बीच
नहीं रहेगी। नहीं रहेगी का मतलब है कहीं और अनुष्ठान के लिए चले जाएंगे, जिसका मुझे खेद है। उन्हें भी यह समर्पित की जाएगी। पुस्तक अमेज़ॉन पर उपलब्ध है। मैं चूँकि फ्लाइट से आया तो बहुत ज़्यादा लोड लेके आ नहीं सकता था, तो 2-3 पुस्तक ही ला पाया। सामान भी बहुत था अनुष्ठान के लिए, तो इसलिए मैं सबको वितरित नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अमेज़ॉन पर है और दूसरी बार आऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा प्रतियाँ लेकर आऊँ। धन्यवाद। जय जय। वीडियो फोटो कथा में शुरू से जो नहीं आए थे वो भी बाबा आ रुकिए जाएंगे, रुकिए बाबा क्योंकि पूर्णाहुति में पूरे महात्मा की कथा है। पवित्र पवित्र सर्वावस्थान करो विवाह शुभ्रेत पुंडरीकाक्षं सभाजा भद्र सुचि पुंडरीकाक्ष अपनातो पुंडरीकाक्ष अपनातो। हरिश्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे, गल बैजंती माला साजे, गल बैजंती माला साजे, और फूलन के हार करेगा कर जोड़ के। श्याम तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्याम तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे, और करे जय जयकार, और करे जय जयकार, करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। वैभव दीनन दुखिया भारी,
चरण की भक्ति दीजिए, अपने शरण में हमें रख लीजिए। करो भवसागर पार, करेगा कर जोड़ के श्याम तेरी आरती, मैया तेरी आरती। सारे संसार करेगा कर जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, श्री राधा माधव की पद पावे, श्री राधा माधव की पद पावे। बाढ़े सुयास अपार, बाढ़े सुयास अपार, करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती, मैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा कर जोड़ के, करेगा कर जोड़ के, करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती, मैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा कर जोड़ के, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। कर्पूर कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्यादत गृहाण परमेश्वरः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर की प्रेम से बोलिए शुद्धि सज्जन समाज की प्रेम से बोलिए आज की आनंद की प्रेम से बोलिए कष्टम दिवस भागवत कथा सुनने वालों की प्रेम से बोलिए उनके माता पिता की प्रेम से बोलिए पास पड़ोस रहने वालों की प्रेम से बोलिए कथा नहीं सुनने वालों की प्रेम से बोलिए पांडे परिवार की प्रेम से बोलिए आज की आनंद की प्रेम से बोलिए आज की आनंद की प्रेम से बोलिए आज की आनंद की धर्म की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गंगा मैया की सत्य सनातन धर्म की आज की आनंद की आज की आनंद की आज की आनंद की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब कल बताएंगे कि हाथ क्यों उठाया जाता है, इस विषय में कल बताएंगे। कल कथा की पूर्णा होती है। परसों आपको 14 तारीख को यज्ञ होगा, हवन होगा और 15 तारीख को भंडारा का कार्यक्रम रखा गया है। भंडारा का मतलब साधु भाषा में महाप्रसाद। महाप्रसाद का मतलब होता है विस्तार से भोजन। तो ये 15 तारीख को रखा गया है। आप लोग प्रसाद पाने अवश्य आएंगे और कल कथा सुनने के लिए समय से आ जाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि समय से भी ही हम आपको छोड़ें। व्यासपीठ 5:30 बजे से शुरू हो जाता है। आप लोग समय से आएंगे तो समय से कथा का श्रवण